अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे प्रथमः सर्गः। वाग्भाविर्ब्रह्मविद्ब्रह्म भाति स्वप्न इवात्मनि यदिदं तत्स्वशब्दोत्थैर्यो यद्वेत्ति स वेत्ति तत्। न्यायेनानेन लोकेऽस्मिन् सर्गे ब्रह्माम्बरे सति किमिदं कस्य कुत्रेति चोद्यमुचे निराकृतम्। अहं तावद् यथा ज्ञानं यथा वस्तु यथा क्रमं यथा स्वभावं तत्सर्वं वच्मीदं श्रूयतां बुध। स्वप्नवत् पश्यति जगच्चिन्नभो देह वित्स्वयं स्वप्नसंसारदृष्टान्त एवाहं त्वं समन्वितम्। मुमुक्षुव्यवहारोक्तिमस्मात् प्रकरणात् परम् अथोत्पत्तिप्रकरणं मयेदं परिकथ्यते। बन्धोऽयं दृश्यसद्भावाद् दृश्याभावेन बन्धनं न सम्भवति दृश्यं तु यथेदं तच्छृणुक्रमात्। उत्पद्यते यो जगति स एव किल वर्धते स एव मोक्षमाप्नोति स्वर्गं वा नरकं च वा। अतस्ते स्वावबोधार्थं तत्तावत् कथयाम्यहम्। उत्पत्तिः संश्रिता वेति पूर्वमेव हि यो यथा। इदं प्रकरणार्थं त्वं संक्षेपात् शृणु राघव। ततः संकथयिष्यामि विस्तरं ते यथेप्सितम्। यदिदं दृश्यते सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तत्सुषुप्ताविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति। ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किञ्चिदवशिष्यते। ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः कल्पिता व्यवहारार्थं तस्य संज्ञा महात्मनः। स तथा भूत एवात्मा स्वयमन्य इवोल्लसन् जीवतामुपयातेव भाविनाम्ना कदर्थिताम्। ततः सजीवशब्दार्थ कलनाकुलतां गतः मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्थरी भवन्। मनः सम्पद्यते तेन महतः परमात्मनः सुस्थिरादस्थिराकारस्तरङ्ग इव वारिधेः। तत्स्वयं स्वैरमेवाशु संकल्पयति नित्यशः तेनेत्थमिन्द्रजालश्रीर्विततेयं वितन्यते। यथा कटकशब्दार्थः पृथक्त्वार्हो न काञ्चनात् न हेमकटकात् तद्वत् जगच्छब्दार्थता परे। ब्रह्मण्येवास्त्यनन्तात्मा यथा स्थितमिदं जगत् न जगच्छब्दकार्थेऽस्ति हेम्नीव कटकात्मता। सती वाप्यसती तापनद्येव लहरी चला
मनसेहेन्द्रजालश्रीर्जागति प्रवितन्यते अविद्या संश्रितिर्बन्धो मायामोहो महत्तमः कल्पितानीति नामानि यस्याः सकलभेदिभिः बन्धस्य तावद्रूपं त्वं कथ्यमानमिदं शृणु ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसीन्दुनिभानन द्रष्टुर्दृश्यस्य सत्ताङ्ग बन्ध इत्यभिधीयते द्रष्टादृश्यबलाद् बद्धो दृश्याभावे विमुच्यते जगत्त्वमहमित्यादिर्मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते यावदेतत् सम्भवति तावन्मोक्षो न विद्यते नेदं नेदमिति व्यर्थ प्रलापैर्नोपशाम्यति संकल्पजनकैर्दृश्य व्याधि प्रत्युत वर्धते न च तर्कभरक्षोदैर्न तीर्थनियमादिभिः सतो दृश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः जगद्दृश्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित् नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः अचेत्योचित्स्वरूपात्मा यत्र यत्रैव तिष्ठति द्रष्टा तत्रास्य दृश्यश्रीः समुदेत्यप्यणुदरे तस्मादस्ति जगद्दृश्यं तत्प्रमृष्टमिदं मया त्यक्तं तपोध्यानजपैरिति काञ्जिकतृप्तिवत् यदि रामजगद्दृश्यमस्ति तत्प्रतिबिम्बति परमाणुदरेऽप्यस्मिंश्चिदादर्शे तथैव हि यत्र तत्र स्थिते यद्वद् दर्पणे प्रतिबिम्बति अद्र्यब्ध्युर्बीनदीबारि चिदादर्शे तथैव हि ततस्तत्र पुनर्दुःखं जरामरणजन्मनि भावाभावग्रहोत्सर्गः स्थूलसूक्ष्मचलाचलः इदं प्रमार्जितं दृश्यं मया चात्राहमास्थितः एतदेवाक्षयं बीजं समाधौ संसृतिस्मृतेः सति त्वस्मिन् कुतो दृश्ये निर्विकल्पसमाधिता समाधौ चेतनत्वं तु तुर्यं चाप्युपपद्यते व्युत्थाने हि समाधानात् सुषुप्तान्त इवाखिलं जगद्दुःखमिदं भाति यथा स्थितमखण्डितम् प्राप्तं भवति हे राम तत्किं नाम समाधिभिः भूयोऽनर्थनिपाते हि क्षणसाम्ये हि किं सुखम् यदि वापि समाधाने निर्विकल्पे स्थितिं व्रजेत् तदक्षय सुषुप्ताभं तन्मन्येतामलं पदम् प्राप्यते सति दृश्येऽस्मिन् न च किं नाम केनचित् यत्र यत्र किलायाति चित्ततास्य जगद्भ्रमः द्रष्टाथ यदि पाषाणरूपतां भावयन् बलात्
किलास्ते तत्तदन्तेऽपि भूयोऽस्योदेति दृश्यता न च पाषाणता तुल्या निर्विकल्पसमाधयः केषाञ्चित् स्थितिमायान्ति सर्वैरित्यनुभूयते न च पाषाणता तुल्या रूढिं याताः समाधयः भवत्यग्रपदं शान्तं चिद्रूपमजमक्षयम् तस्माद्यदीदं सदृश्यं तन्न शाम्येत् कदाचन शाम्येत्तपोजपध्यानैर्दृश्यमित्यज्ञकल्पना आलीनबल्लरीरूपं यथा पद्माक्षकोटरे आस्ते कमलिनी बीजं तथा द्रष्टरि दृश्यधीः यथा रसः पदार्थेषु यथा तैलं तिलादिषु कुसुमेषु यथा मोदस्तथा द्रष्टरि दृश्यधीः यत्र तत्र स्थितस्यापि कर्पूरादेः सुगन्धिता यथोदेति तथा दृश्यं चिद्धातोरुदरे जगत् यथा चात्र तव स्वप्नः सङ्कल्पश्चित्तराज्यधीः स्वानुभूत्यैव दृष्टान्तस्तथा हृद्यस्ति दृश्यभूः तस्माच्चित्तविकल्पस्थ पिशाचो बालकं यथा विनिहन्त्येवमप्येतं द्रष्टारं दृश्यरूपिका यथाङ्कुरोऽन्तर्बीजस्य संस्थितो देशकालतः करोति भासुरं देहं तनोत्येवं हि दृश्यधीः द्रव्यस्य हृद्येव चमत्कृतिर्यथा सदोदितास्त्यस्तमितोज्झितोदरे द्रव्यस्य चिन्मात्रशरीरिणस्तथा स्वभावभूतास्त्युदरे जगत्स्थितिः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः। अथ तृतीयम् उत्पत्तिप्रकरणं प्रारभ्यते। मङ्गलाचरणम्। नत्वा शिवं शक्तियुतं दयालुं स्वानन्दरूपं भजतां स्फुरन्तम् श्रीयोगवासिष्ठ महाम्बुधेर्वै भाषानुवादः क्रियते हिताय। गणेशं विघ्नहर्तारं जगदम्बां प्रणम्य च जनानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे। श्री वशिष्ठ जी बोले कि अखंड आत्म तत्व को जानने वाला, अखंड आत्म तत्व का प्रकाशक, महावाक्यों से आत्म तत्व को साक्षात्कार करने वाला, ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी, पारमार्थिक नित्य अपने पूर्ण स्वरूप से प्रकाश करता है, अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित रहता है। क्योंकि देह, इंद्रिय और आकाश आदि दृश्य रूप जो बंधन है, वह प्रत्यगात्मभूत जो ब्रह्म है उसी में
स्वप्न के समान आविर्भूत होकर कल्पना से प्रतीत होते हैं, उनका भान होता है। और हम लोगों में से श्रवण मननादि संपत्ति से संपन्न होके जो यथार्थ ब्रह्म तत्व को जानता है वह जीवन मुक्ति के फल को जानता है। संक्षेप से देखा हुआ और विस्तार से बक्ष्यमाण कहा हुआ अध्यात्म पदार्थ के अधिष्ठान की सत्ता का पृथक अभाव रूप अध्यारोप और अपवाद न्याय से ब्रह्म में अध्यस्त इस संपूर्ण जगत प्रपंच का अपवाद करने पर और केवल ब्रह्माकाश मात्र शेष रह जाने पर क्या उत्पन्न होता है और क्या नष्ट होता है और पुनः क्या उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है, यह जो प्रश्न किया था सो स्वयं ही निराकृत हो गया। क्योंकि सब ब्रह्ममय होने से सत का नाश और असत की उत्पत्ति यह इस सिद्धांत में इष्ट नहीं है। हे विद्वान रामचंद्र जी, मैं प्रमाण और अनुभव से यथा ज्ञान परीक्षा से यथा वस्तु साधनों की उपपत्ति निरूपण द्वारा यथाक्रम और श्रोताओं की बुद्धि के अनुसार यथा स्वभाव इस सब को कहता हूँ, आप सुनिए। जीव दशा में प्राप्त होके चिदाकाश साक्षी चेतन इस संपूर्ण जगत को स्वप्न के समान अपने आत्मा में ही देखता है। इसी प्रकार अहम ये प्रत्यगात्मा के साथ अभेद करने से और त्वम यह बाह्य पदार्थों के साथ अभेद से भासमान भी स्वप्न संसार के दृष्टांत से दाष्टान्तिकत्व रूप से संबंध है, अर्थात मिथ्या है। इस उत्पत्ति प्रकरण के प्रथम सर्ग में दृश्य के मिथ्यात्व का ही निरूपण किया गया है। दृश्य ही बंधन है और उसका निवारण होने से ही मोक्ष होता है, इस बात का प्रतिपादन तथा दृष्टा के हृदय में ही दृश्य की स्थिति है। दृश्य कहीं बाहर नहीं है, जगत मन में है, मन में जगत नहीं है। शरीर भी मन में है, शरीर में मन नहीं है। इस बात को इस अध्याय में समझाया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जिसमें मुमुक्षुओं के व्यवहारों का ही प्रधान रूप से वर्णन है, उस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के बाद अब मैं इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूँ। जब तक दृश्य जगत की सत्ता है तभी तक यह जन्म मृत्यु रूपी संसार का बंधन है। दृश्य का अभाव हो जाने से फिर कोई बंधन नहीं रहता, कदापि कोई बंधन नहीं रह सकता। यह दृश्य जगत जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह अब मैं बता रहा हूँ, तुम क्रमशः ध्यान देकर सुनो। संसार में जो उत्पन्न होता है वही वृद्धि को प्राप्त होता है और वही क्षय को प्राप्त होता है, वही बंधता है और वही मोक्ष को प्राप्त होता है, तथा वही स्वर्ग या नरक में जाता आता है। अपने स्वरूप का बोध न होने से ही बंधन है, इसलिए स्वरूप के बोध के लिए ही मैं आगे की बात बता रहा हूँ। इससे तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह दृश्य प्रपंच कभी हुआ ही नहीं। अजातवाद जिसको कहते हैं,
उत्पत्ति आदि का संबंध इस दृश्य जगत से ही है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो दृश्य की उत्पत्ति से पहले जैसा रहा है वैसा ही उसकी उत्पत्ति के बाद भी है। वह सदा एक रस ही रहता है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न के संसार का अभाव हो जाता है, उसी तरह यह जो समस्त चराचर जगत दिखाई देता है, इसका कल्प के अंत में विनाश अभाव हो जाता है। तत्पश्चात निष्क्रिय, गंभीर, अपरिच्छिन्न, नाम रूप से रहित और अव्यक्त कोई अनिर्वचनीय सत वस्तु ही शेष रह जाती है। वह तेजस तत्व नहीं है, क्योंकि उसके रूप नहीं होता, तथा वह तमोमय भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। विद्वानों ने व्यवहार निर्वाह के लिए उस सत्स्वरूप परमात्मा के रित, आत्मा, परब्रह्म तथा सत्य इत्यादि नाम रख छोड़े हैं। सोने का बना हुआ कड़ा सोना ही है। उस सोने से कटक शब्द का अर्थ कड़ा जैसे पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जगत शब्द का जो अर्थ है वह परब्रह्म पर ही आधारित है, अतः उससे पृथक नहीं है। जैसे कड़े का स्वरूप सुवर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है, कड़े के स्वभाव के अंतर्गत नहीं, उसी प्रकार यह दृश्यमान जगत भी अपने परिच्छिन्न स्वभाव को त्याग देने पर ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित है, जगत शब्द के अर्थ में नहीं। तात्पर्य यह कि सोने में ही कड़े की कल्पना हुई है, कड़े में नहीं। इसी तरह ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है, जगत में नहीं। अतः वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे मरुमरीचिका में प्रतीत होने वाली नदी अपने भीतर न होने पर भी चंचल तरंगों का विस्तार करती है और वे तरंगें सच्ची सी जान पड़ती हैं, उसी प्रकार मन ही इस जगत रूपी इंद्रजाल की संपत्ति का विस्तार करता है, और वह संपत्ति असत होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है, जिसके कारण असत वस्तु भी सत्सी प्रतीत होती है। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, जिसके कारण असत वस्तु भी सत जैसी प्रतीत होती है, वह माया है। सर्वज्ञ विद्वानों ने उसके अविद्या, संसृति, बंध, माया, मोह, महत और तम आदि अनेक नामों की कल्पना की है। हे प्रिय श्री राम, दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन कहा गया है। दृश्य के बल से ही दृष्टा बंधन में पड़ा है। दृश्य का निवारण हो जाने पर वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है। त्वम, तू, अहम, मैं और इदम, यह इत्यादि रूपों में कल्पित जो मिथ्या जगत है उसी को दृश्य कहते हैं। जब तक वह दृश्य बना रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता। यदि यह दृश्य जगत वास्तव में है तब तो किसी के लिए उसका निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं है, और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव हो नहीं सकता। चित स्वरूप आत्मा का जिसे बोध नहीं है वह
दृष्टा जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी दृष्टि के समक्ष इस दृश्य जगत का वैभव प्रकट हो जाता है। इस दृश्य प्रपंच के रहते हुए निर्विकल्प समाधि कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। निर्विकल्प समाधि होने पर ही चेतनता और तुरीय पद की उपपत्ति होती है। जैसे सुषुप्ति प्रगाढ़ निद्रा के पश्चात यह सारा सांसारिक दुख अनुभव में आने लगता है, उसी प्रकार समाधि से उठने पर यह संपूर्ण दुखमय जगत जैसे का तैसा प्रतीत होने लगता है। इस मनरूप दृश्य के रहते हुए कोई समाधि के लिए कितना भी प्रयत्नशील क्यों न हो, क्या उसे दृश्य प्राप्त नहीं होता? अवश्य होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इसकी चित्तवृत्ति जाती है वहाँ वहाँ उससे संबंध रखने वाले जगत रूपी भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता। जैसे कमलगट्टे के भीतर कमलिनी का बीज विद्यमान है, जिसमें उसका मृणालमय रूप छिपा हुआ है, उसी प्रकार अज्ञानी दृष्टा में वह बुद्धि रहती है जिसमें दृश्य जगत अंतर्हित होता है। जैसे पदार्थों में रस, तिल आदि में तेल और फूलों में सुगंध रहती है, उसी प्रकार इस उपदृष्टा में दृश्य बुद्धि रहती है। कपूर या कस्तूरी आदि जहाँ कहीं भी हों उसकी सुगंध प्रकट हो ही जाती है। उसी प्रकार दृष्टा कहीं भी हो उसके उदर में दृश्य जगत का प्रादुर्भाव होता ही है। जैसे तुम्हारे हृदय में स्थित मनोराज्य बुद्धि अपने अनुभव से देखी गई है, और जैसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अनुभव से ही देखे जाते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगत तुम्हारे हृदय में ही स्थित है और अपने अनुभव से ही ये दृष्टिगोचर होता है। जैसे किसी को भूख लगी हो और भोजन करने के बाद जो तृप्ति होती है उसको हम कौन सी इंद्री से प्रत्यक्ष करते हैं? आँख नाक कान से ये नहीं देखा जा सकता कि भूख मिट गई, ये केवल स्वानुभव गम्य है। उसी प्रकार दृष्टा के स्वरूप में स्थित होना और दृश्य का अभाव होना ये केवल स्वानुभव गम्य है। यह जो बंधन है ये दृश्य जगत की सत्ता के कारण है, और दृश्य जगत केवल मन में ही रहता है। यदि दृश्य का अभाव हो जाए तो फिर बंधन भी संभव नहीं है, बंधन का भी अभाव हो जाएगा। विजृंभते यत् सकलम विजृंभते मन प्रलीने सकलम प्रलीनम। मन प्रलीन हो गया तो सब कुछ प्रलीन हो गया, और मन जागा तो सब कुछ जग जाता है। विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ है। ये प्रकरण ग्रंथ यदि पहले पढ़ लिए हों तो फिर ये गीता आदि जो सिद्धांत ग्रंथ हैं वो समझने में अनुकूलता हो जाती है। अब जिस प्रकार ये दृश्य है इसको क्रम से श्रवण कीजिए। जो जगत में सत्य रूप से उत्पन्न होता है वही बढ़ता है, और उसी को मोक्ष या स्वर्ग या नरक आदि प्राप्त होते हैं। 6 विकार कहे गए हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। लेकिन आत्मा का तो जन्म नहीं होता, आत्मा की वृद्धि नहीं होती, आत्मा में परिणाम नहीं होता, बदलाहट नहीं होती, आत्मा का विनाश भी नहीं होता, क्षय भी नहीं होता। आत्मा में उत्पत्ति आदि का कोई संबंध नहीं है। जो लोग आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते वे ही इसको उत्पत्ति और नाश वाला मानते हैं।
मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। न किसी को जन्म का अनुभव है और ना ही किसी को मृत्यु का अनुभव है। यह केवल कल्पना मात्र है। उत्पन्न होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। उत्पत्ति आदि स्वभावों से यह रहित है। अपने यथार्थ रूप के अज्ञान के कारण ही इसमें उत्पत्ति आदि का भ्रम होता है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए तुमको मैं पहले दृश्य का असंभव है, दृश्य सत्य नहीं है, ऐसा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यह उत्पत्ति आदि के संबंध दृश्य संसार कोटि में ही आते हैं, आत्मा कोटि में नहीं। आत्मा तो दृश्य की उत्पत्ति आदि के पूर्व जिस अविकृत रूप से रहता है वैसा ही उसके अनंतर भी रहता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यह आत्मा तो उपदृष्टा है, समीप में खड़े होकर के केवल तमाशा देखता है, और अनुमंता भी है, जो कहो सो ठीक जब जैसी रुचि हो जाए ये सबका अनुमोदन करता है। ठीक है, पाप करना है कर लो, पुण्य करना है कर लो, तपस्या करनी है कर लो, ध्यान करना है कर लो, त्याग करना है कर लो, भोग करना है कर लो। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। हे राघव, अब इस उत्पत्ति प्रकरण का अर्थ संक्षेप से तुम इस सर्ग में सुनो, और फिर इसके अनंतर अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार फिर इसका विस्तार से वर्णन करूँगा। यह संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत कल्प के अंत में ऐसे नाश को प्राप्त होता है जैसे सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा में स्वप्न विलीन हो जाता है। उस समय अमूर्त होने से स्तिमित माने अक्रिय स्तंभित, अपरिच्छेद्य होने से गंभीर, और अरूप होने से तेज रहित, भावरूप होने से अंधकार से वर्जित, धर्म रहित होने से संज्ञा अथवा नाम शून्य। कोई स्वभाव गुण धर्म इस आत्मा का नहीं है, इसलिए इसको कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्यनंतम महतपरम ध्रुवम निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। ये कठोपनिषद का मंत्र स्मरण में आ गया तो बोल दिया। अज्ञान से आवृत होने से अथवा प्रपंच के संस्कार का आधार होने से अनभिव्यक्त जो कुछ सतरूप है वही शेष रह जाता है। ऋत, आत्मा, परब्रह्म और सत्य इत्यादि नामों से इसका उपदेश किया जाता है, और उपदेश के व्यवहार के लिए ही पंडितों ने इसके इस प्रकार के नाम ब्रह्म, सत्य, परमात्मा और यहाँ तक कि गोविंद, गोपाल, राम, कृष्ण इत्यादि ये सब नाम कल्पित किए हैं। वह आत्मा स्वयं अपने चित स्वभाव से स्थित ही अज्ञान से जड़ आकाशादि क्रम से लिंग समष्टि आत्मा सृष्टि के अनंतर उसमें प्रवेश करने से और उसके साथ अभिमान करने से जगत के समान शोभायमान, जगत के अंतर्गत प्राण धारण उपाधि से शरीर सिद्धि के अनंतर दुष्ट अर्थ से संपादित भावी जीव नाम को प्राप्त होता है।
उसके अनंतर जीव शब्द का अर्थ जो क्रिया शक्ति प्रधान प्राण धारण करना है, जीव प्राण धारणे, उसके ग्रहण से यह चंचलता को प्राप्त हुआ। भौतिक आत्मा संकल्प विकल्प के मनन से तथा जड़ता से मंद भाव को प्राप्त हुआ, मनोभाव को प्राप्त होता है। उस मनोभाव से उस अपने महत और परमात्म भाव को भूलकर आत्मा मन के धर्म जो संकल्प विकल्प आदि हैं उनको धारण कर लेता है, ऐसा ही निश्चय करता है और समुद्र के तरंग के समान निश्चल आकार को छोड़कर चंचल आकार वाला हो जाता है। जो जल तत्व है उसे तो पता भी नहीं कि मेरा नाम समुद्र है अथवा तरंग है, ये तो कल्पना मात्र है। इस प्रकार समष्टि मनोभाव को प्राप्त होकर इसका नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है। यह हिरण्यगर्भ नाम ब्रह्म दूसरे की प्रेरणा के बिना भी पूर्व कल्प की वासना के अनुसार अपने आप ही विराट रूप में और चतुर्दश भुवनों को और फिर उसके अंदर अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज आदि जो 4 प्रकार के प्राणी हैं वो अपने संकल्प से ही, क्योंकि सत्य संकल्प होने से इंद्रजाल की विशाल विस्तृत शोभा को प्राप्त होता है। जैसे सुवर्ण से कटक भिन्न नहीं है, कड़ा सुवर्ण से उसका कोई अलग पृथक अस्तित्व नहीं है, सुवर्ण से कटक शब्द का अर्थ भिन्न नहीं हो सकता। जैसे मृत्तिका से घट भिन्न नहीं है, इसी प्रकार जगत शब्द का अर्थ भी परब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। जैसे कटक रूपता सुवर्ण के स्वभाव के ही अंतर्गत है, न कि कटक के स्वभाव के, ऐसे ही परिच्छेद भाव से शून्य यह जगत शब्दार्थ भी ब्रह्म स्वभाव के ही अंतर्गत है, न कि अंतवान नाशशील जगत शब्दार्थ के अंतर्गत। इंद्रजाल की शोभा के समान मन से कल्पित यह जगत की शोभा असत होने पर भी मृग तृष्णा में कल्पित नदी के चंचल तरंग के समान सतरूप से विस्तृत हो रही है। विद्या से निवारण होने से इसको अविद्या कहते हैं। ऊपर नीचे और टेढ़े संसरण का हेतु होने से इसको संसृति कहते हैं। गति करता है, संसरति सततम संतत गमनात् संसृति अतति। और परतंत्रता का हेतु होने से इसका नाम बंधन भी है, और मिथ्या होने से इसको माया कहते हैं, और भ्रम का हेतु होने से इसको मोह कहते हैं। दुस्तर होने से इसको महत कहते हैं, महत कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। और आत्मरूप का आवरक होने से इसको तम, तमोगुण, अंधकार, अंधन तम प्रविशन्ति इत्यादि उसके अनेक नाम संपूर्ण सर्वज्ञ ब्रह्मज्ञानियों ने कल्पित किए हैं। हे चंद्र के समान मुख वाले श्री रामचंद्र जी, यह कहा हुआ बंध का स्वरूप तुम जानो। इसके अनंतर फिर मोक्ष का स्वरूप बतावेंगे। हे प्रिय रामचंद्र जी, दृष्टा की दृश्य रूप से सत्ता मान लेना ही बंधन है। शरीर, मन, प्राण ये सब मैं हूँ ऐसा मानना ही बंधन है। दृश्य के वश में होने से ही बद्ध है,
और दृश्य के मिथ्या ज्ञान होने से मुक्त हो जाता है। यह जगत त्वम अहम इत्यादि मिथ्या प्रतीति का नाम दृश्य है। जब तक सत्य रूप से इस प्रतीति का संभव है तब तक मोक्ष नहीं है। जो जो दृश्य उपस्थित हो उनमें यह नहीं नेति नेति ऐसे व्यर्थ निषेध से जगत की शांति नहीं होती। केवल बोलने मात्र से नहीं होती, किंतु निषेध रूप संकल्प के जनक जो दूसरे दृश्य हैं उनसे यह दृश्य रूपी रोग उल्टा और बढ़ता ही जाता है। इसलिए है विचारशील सज्जनों, तर्कों के समूहों से अथवा तीर्थ और नियमादि से दृश्य जगत की सत्ता की शांति नहीं होती, किंतु दृश्य जगत की अधिकता से ही तर्क की अधिकता होने से यह दृश्य व्याधि और भी बढ़ती ही जाती है। तात्पर्य यह है कि अनादर करने से दृश्य का बाध नहीं हो जाता, किंतु विचार करने से दृश्य का बाध हो जाता है। और यदि दृश्य रूप जगत की सत्ता स्वरूप से सत्य मानी जाए तो उसकी शांति या बाध किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि असत पदार्थ का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। यदि जगत सत्य है, दृश्य सत्य है, तो इसका नाश नहीं हो सकता। तप आदि से इस चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होता, यह तो स्वयं ही चित स्वरूप है। अज्ञात स्वरूप दृष्टा चाहे जहाँ कहीं भी अणु के उदर में भी निवास करे, परंतु वहाँ भी यह दृश्य श्री को वहाँ उत्पन्न कर लेता है। जहाँ दृष्टा होगा वहाँ दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इसलिए इस जगत का जो स्वस्थान, जो अधिष्ठान सत्ता है, वहाँ इसका अपवाद मैंने किया। और देशांतर की प्राप्ति अथवा तप, ध्यान, जप आदि को जैसे मदिरा से तृप्त पुरुष मदमस्त अपने को मानता है, इस प्रकार से मैंने इन तप, ध्यान, जप आदि का त्याग कर दिया। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। तो ये सब शक्ति में आरोपित हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति ये सब आत्मा में नहीं है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। लोकस्य सृजति, लोक की सृष्टि में आत्मा का कोई हाथ नहीं है। ये तो प्रकृति स्वभाव ही करता है। आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्म का फल भी नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्मफल संयोगम। तो फिर है क्या? बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब प्रकृति ही करती है। हे राम जी, यदि जगत दृश्य है तो यह जैसे चेतन रूप आदर्श, आदर्श माने दर्पण में विपुल प्रदेश में जगत प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही संकुचित अणु के उदर में व्याप्त जो आत्मा है उसमें भी प्रतिबिंबित होता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जैसे जहाँ जहाँ दर्पण स्थित है वहाँ वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही सर्वत्र व्यापक जो चित्तरूपी आदर्श है, चित्तरूपी दर्पण है, उसमें पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी
जल आदि का प्रतिबिंब होता रहता है। उसके अनंतर उस प्रतिबिंब में जन्म, वृद्धावस्था, मरण, अनेक दुख, जागृत अवस्था में स्थूल और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म और सुषुप्ति में बीज रूप से, बीज भाव से और स्थूल रूप से अभाव इत्यादि अस्थिर रूप से यह संसार होता रहता है। सुषुप्ति के समान ज्ञान निरपेक्ष समाधि में भी जगत का मार्जन यहाँ पर मैंने इस प्रकार कर दिया। अर्थात ज्ञान के बिना समाधि में दृश्य की शांति बीज रूप से नहीं होती। संसार की संस्कार रूप से स्मृति ही समाधि में संसार का अक्षय बीज है। समाधि समाप्त, संसार चालू, क्योंकि विस्मृत पदार्थ का मार्जन नहीं हो सकता और पदार्थों की स्मृति करने से समाधि भंग हो जाती है। इसलिए बीज रूप से संसार वहाँ भी बना ही रहता है। चित स्वरूप निर्विकल्प समाधि के रहने पर ही चेतनता अथवा तुरीयता, चतुर्थ अवस्था जिसको कहते हैं, उसका संभव हो सकता है। और दृश्य के स्थूल रूप से रहने पर तो निर्विकल्प समाधि ही नहीं बन सकती। समाधि के उत्थान में संपूर्ण संसार का अनुसंधान होने से सुषुप्ति के अंत के समान यह दुखमय संसार अखंडित रूप से भान होने लगता है। हे राम, उत्थान में पुनः अनर्थ की प्राप्ति होने से क्षण भर के लिए जगत की शांति में सुख होने से निर्विकल्प अथवा सविकल्प समाधियों से क्या प्राप्त होता है? यदि निर्विकल्प समाधि में कभी व्युत्थान न हो तो अक्षय सुख के सदृश सुषुप्ति को ही अमल पद की प्राप्ति मान लेनी चाहिए। सो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, समाधि हो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, दृश्य का न दिखना यह ज्ञान नहीं है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। जो दृष्टा है वो तो समाधि का, सुषुप्ति का भी दृष्टा है। जब तक मन है तब तक दृश्य है, जब तक मन रहेगा दृश्य भी रहेगा। इस मन लक्षण दृश्य के रहने पर समाधि रूप यत्न करने वाले पुरुष को क्या दृश्य की प्राप्ति नहीं होती? जब तक मन रहेगा दृश्य रहेगा ही। जहाँ जहाँ चित्त रहता है वहाँ वहाँ जगत भ्रम अवश्य होता है। यदि आत्मतत्व को न जानने वाला दृष्टा समाधि में आत्म भिन्न पाषाण आदि का ध्यान करे तो उसको समाधि के अंत में भी पुनः वही दृश्य रूप से उदय होता है। कदाचित कहो कि दुख रहित पाषाण भाव होने से जगत की शांति हो जाएगी, तो ये बात ठीक नहीं, क्योंकि पाषाण के तुल्य निर्विकल्प समाधियाँ किसी के मत में स्थिरता को नहीं प्राप्त होती। इस बात को सभी समाधि निष्ठ जन अनुभव करते हैं। नित्य पाषाण तुल्यता अचेतन समाधियों में रूढ़ी मान लेने से भी सर्व संसार शांतिमय चिद्रूप अग्रपद मोक्ष वे समाधियां नहीं हो सकती। इसलिए यदि यह दृश्य सत्य है तो वह कदाचित भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि तप जप और ध्यान आदि से दृश्य की शांति होती है, यह अज्ञानियों की कल्पना है। जिस प्रकार कमल के बीज में भावी कमलिनी और लता का रूप विद्यमान रहता है, इसी प्रकार अविद्या सहित दृष्टा में
दृश्य बुद्धि है। जिस प्रकार पदार्थों में रस और तिल आदि में तेल और पुष्पों में गंध है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य है। जिस प्रकार कर्पूर आदि कहीं भी हों परंतु उनमें सुगंध रहती ही है, ऐसे ही चिदात्मा चाहे जिस दशा में हो परंतु उसके उदर में जगत रहता है। जैसे तुम्हारे मन के अंतर में ही राज्य की बुद्धि, संकल्प और स्वप्न अपने अनुभव से ही देखे गए हैं, उसी प्रकार यह दृश्य जगत है। जिस प्रकार पिशाच बालक को मार लेता है, इसी प्रकार चित्त विकल्प की यह दृश्य रूप पिशाचिका दृष्टा जो पुरुष है उसको नष्ट कर देती है। जैसे बीज के भीतर स्थित अंकुर उचित देश काल को प्राप्त करके अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, वैसे ही संस्कार रूप दृष्टा में स्थित यह दृश्य जगत समय पाकर के देश काल का परिपाक होने पर अपने स्वरूप का विस्तार करता है। जिस प्रकार विचित्रता से अप्रतर्क्य कार्य की शक्ति रूप चमत्कृति बीज आदि द्रव्य के भीतर रहती है, इसी प्रकार सच्चिदानंद विग्रह आत्म शरीर के भीतर चित अचित और मिलित मिश्रित और इनसे अतीत और अनागत जगत सत्ता निवास करती है। इत्यार्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उत्पत्ति प्रकरणे बंध हेतु वर्णनम नाम प्रथमः सर्गः।